साथियों, क्या आप बंगलौर जैसे दंगों का सच जानते हैं? इस विषय में आज कुछ चर्चा करेंगे। बेंगलुरु के कुछ इलाकों में मंगलवार 11 अगस्त 2020 देर रात अचानक सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 200 से अधिक सदस्यों को लगभग 1 घंटे में ही एक जगह जमा किया गया और विधायक एवं मंत्री अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पर पत्थर फेंके गए। साथ ही वहां आसपास मौजूद कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और जमकर तोड़फोड़ की गई। राजस्व मंत्री एवं विधायक का मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उसमें रखी साड़ियाँ, गहने सब लूट लिए गए। वाहनों सहित पूरे मकान को आग लगा दिया गया। मूर्ति उत्तरी बेंगलुरु के पुलकेशी नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं। इतना ही नहीं, डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन पर भी भारी पथराव किया गया। इन दंगों में कम से कम 3 से 4 लोगों की मौत हो गई और लगभग 80 पुलिसकर्मी घायल हो गए। लगभग 200 गाड़ियां जला दी गई। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक बेंगलुरु पुलिस ने डीजे हलाली पुलिस थाना क्षेत्र में हिंसा भड़काने के आरोप में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI नेता मुजाबिल पाशा को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुजाबिल पाशा ने ही पैगंबर साहब को लेकर एक कथित पोस्ट की वजह से भीड़ इकट्ठी की और हिंसा को भड़काने का काम किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि SDPI इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI का राजनीतिक संगठन है। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच फैले हिंसक दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत में जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि दंगे में PFI का भी हाथ था। प्रवर्तन निदेशालय ने PFI पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान अक्सर होता रहता है, लेकिन कोई दंगा नहीं होता। स्टैंड अप कॉमेडियंस ये हिंदू देवी देवताओं का अक्सर मजाक उड़ाते रहते हैं और ऐसा करके रातों रात सोशल मीडिया के स्टार बन जाते हैं और कई लोग इनका समर्थन करके इन्हें बुद्धिजीवी साबित करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इनकी टिप्पणियों पर कोई दंगा नहीं होता। पालघर में 2 साधुओं की हत्या हो जाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई वर्ग विशेष के बारे में या उनकी धार्मिक आस्था के बारे में कुछ कह दे तो उसे सांप्रदायिक बता दिया जाता है, असहनशील कहा जाने लगता है। दंगा, लूटपाट, आगजनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब बहुसंख्यक आबादी की आस्था का मजाक उड़ता है तो यह सारे सब खामोश बैठे रहते हैं। इसलिए सीधी सी बात यही है कि ऐसी हिंसा सुनियोजित तरीके से होती है जिसमें ISI जैसे एजेंसी अपने भारतीय एजेंटों के माध्यम से इन मौकों का फायदा उठाते हैं और लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। जाहिर है कि ऐसे हिंसक हमले जो नासमझ मुस्लिम हैं उनकी भीड़ को जमा कर एक जगह इकट्ठा कर पूर्व नियोजित तरीके से कराए जाते हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट के 1 घंटे के अंदर भारी भीड़ इकट्ठा हुई और विधायक के आवास से लेकर करीब सैकड़ों गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। इतनी बड़ी मात्रा में पेट्रोल बम कहां से आ गए? ये पूरी तरह से सुनियोजित लगता है। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया था तब भारत क्या सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष देश नहीं था, जिसे वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के बाद इसे एक सेकुलर देश बनाया गया। इसलिए इससे 2 सवाल उठते हैं। पहला ये कि भारत में धर्मनिरपेक्षता निभाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, और दूसरा ये कि क्या संविधान में 42वें संशोधन के बाद भी भारत सेकुलर हो पाया है? इस समस्या की वजह क्या है? दुनिया में 4 देशों पाकिस्तान, लंका, म्यांमार और भारत को अगर छोड़ दें तो सारी दुनिया के इस्लामिक देशों में जहाँ की मुस्लिमों में सबका एक धर्म इस्लाम ही है। लेकिन ऐसे सब देशों की अपनी संस्कृति अलग अलग है, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, अरब, तुर्की आदि की।
लेकिन भारत और पाकिस्तान, लंका, म्यांमार जैसे देशों के सभी मुस्लिम, इनका धर्म तो इस्लाम है, लेकिन इन्होंने वहाँ की संस्कृति नहीं अपनाई। इसलिए इन 4 देशों के शिया अपने लिए ईरानी और सुन्नी अरबी जैसी दूसरी विदेशी संस्कृति अपनाने पर हमेशा जोर देते हैं, जिसकी वजह से इन देशों में वो उस देश के स्थानीय स्तर पर समायोजन नहीं कर पाते और विवाद का कारण बनते हैं, जो कभी कभी हिंसक होने की वजह भी बनता है। बेंगलुरु जैसी घटनाएं होने के बाद अक्सर भारत में धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दी जाती है और कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष और सहनशील देश होने की वजह से भारत के बहुसंख्यकों को सहनशीलता दिखानी चाहिए। लेकिन आखिर में इस धर्मनिरपेक्षता और सहनशीलता की सारी जिम्मेदारी क्या केवल बहुसंख्यक आबादी के कंधों पर ही डाली जा सकती है? यदि कभी ये बहुसंख्यक भी भड़क कर उसी रास्ते चल पड़े, तब फिर इस देश का क्या होगा? ये सोचना बहुत जरूरी है। अल्पसंख्यकों को भी बहुसंख्यकों की बार बार परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जिनको मारा गया, जिनकी संपत्ति जलाई गई, उनकी क्या गलती थी? उन्हें इंसाफ भी कैसे मिलेगा? निरपराध जिनको मारा गया वो क्या जीवित हो सकेंगे? निरपराध की जान लेना और उनकी संपत्ति लूटना या उसे नष्ट करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। कम से कम संपत्ति का नुकसान तो दंगाइयों से ही वसूला जाना अब समय की जरूरत बन चुका है। इसलिए आज सबको समझना चाहिए कि क्या भारत हमेशा से धर्मनिरपेक्ष था या फिर समय के साथ इस शब्द ने पहले के भारत के संविधान में और फिर भारत की राजनीति में एक जगह बना ली है। इसी सोच के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।